गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। यहाँ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है दैट इज फील्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। दिस इज केस नंबर 1। द डाइलेक्ट्रिक्स आर फील्ड लाइक दिस। यहाँ अरेंजमेंट देखने से पता चल रहा है कि बोथ द डाइलेक्ट्रिक्स आर हैविंग सेम एरिया व्हाइल उनकी जो थिकनेस है दैट इज d/2 इन केस नंबर 2 द अरेंजमेंट इज लाइक दिस। वहां दोनों की थिकनेस तो सेम ही है d, लेकिन उनका जो एरिया है दैट इज a/2 एंड a/2। K और K1 और K2 की वैल्यू हमें गिवन है 2 एंड 3। हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस इन केस नंबर 1 टू केस नंबर 2। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट हम केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 में हमारे पास व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक्स लाइक दिस। तो ये दोनों ही स्टूडेंट इस एंड से देखें, दिस एंड एंड दिस एंड, ये हमारे टू एंड्स हैं। अगर इसको ए लिखें बी, ए और बी एंड्स के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो ये हमारे दो बेसिकली कैपेसिटर बन जाते हैं। दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड कैपेसिटर। तो ये दोनों ही हमारे कैपेसिटर सीरीज अरेंजमेंट में है। सीरीज अरेंजमेंट में फर्स्ट कैपेसिटर जो है उसका जो एरिया है स्टूडेंट वो तो सेम ही है एरिया, लेकिन उसकी जो थिकनेस है दैट इज d/2। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर है, उसका एरिया तो सेम है लेकिन थिकनेस है d/2। अगर यहां देखें, यहां पे स्टूडेंट अगर हमारे पास ये टू एंड्स हैं तो ये दो कैपेसिटर हमारे आते हैं पैरेलल अरेंजमेंट में, आते हैं पैरेलल अरेंजमेंट में। यहाँ पे दोनों ही कैपेसिटर की जो थिकनेस है वो तो सेम है d, लेकिन जो एरिया है दैट इज a/2। आइए डिस्कस करते हैं और रेशियो कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर 1 में हमारी स्टूडेंट जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन होता है वो होता है C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, दैट इज C इज इक्वल टू A/0/d। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ सिंपल कैपेसिटर। जब उसको व्हेन इट इज फील्ड विद ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो स्टूडेंट हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है C इज इक्वल टू K/A/0/d। यही एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास दो कैपेसिटर, दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड कैपेसिटर। पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं C1 और C2 की। तो C1 की अगर वैल्यू है स्टूडेंट तो C1 की वैल्यू हमारे पास आएगी K की जगह आएगा K1, A की जगह A एप्सिलॉन और D की जगह आएगा d/2। इसी एक्सप्रेशन से तो K की जगह आएगा K1, सिमिलरली A की जगह तो A है बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम एरिया। इसका भी एरिया A ही है और इसका भी एरिया A ही है। सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद D की जगह आएगा d/2। दिस इज कैपेसिटेंस फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर। अब दूसरे कैपेसिटर की बात करें, उसकी स्टूडेंट जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, सेम होगी K2। K1 की जगह आ जाएगा K2, एरिया सेम है एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा d/2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बने हैं। सिंस नाउ ये दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए वो क्या होता है C1 मल्टीप्लाई C2 ओवर C1 प्लस C2। ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। तो क्या आएगा, C1 और C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। K1 A/0 ओवर d/2 मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में आएगा K2 A/0 ओवर d/2। ये तो हुई मल्टीप्लीकेशन, नीचे हमें डिवाइड भी करना है, C1 प्लस C2 भी करना है, दोनों को एडअप करना है। एडअप करेंगे तो K1 A/0 ओवर d/2। सिमिलरली यहां पे भी आएगा K2 A/0 ओवर d/2। तो अगर ध्यान से देखें यहां नीचे से हमारे पास कॉमन आएगा A/0 ओवर d/2। तो C' निकालते हैं फर्स्ट केस में। ऊपर स्टूडेंट यहां से हमारे पास A/0 ओवर d कॉमन आएगा, d/2 वो एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं क्या बनता है K1। यहां तो अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं A/0 ओवर d/2
मल्टीप्लाई K2 A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाय 2। यहां से हमने कॉमन लिया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाय 2। तो ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या बचा, जस्ट वी आर लेफ्ट विद K1 प्लस K2। तो एक टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी लाइक दिस। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद K1 K2, K1 और K2, साथ में आएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाय 2, D बाय 2, और साथ में स्टूडेंट ये आएगा K1 प्लस K2। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं K1 K2 की। K1 K2 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 A एप्सिलॉन नॉट, K1 प्लस K2 करेंगे तो 5 आ जाएगा 5 D बाय 2। इस 2 को स्टूडेंट मैं ऊपर लेके जा रहा हूं D बाय 2, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, 6 टू द 12। तो ये तो हमारी हुई कैपेसिटेंस इन केस नंबर 1। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट एक्सप्रेशन होता है कैपेसिटेंस का व्हेन इट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये एक्सप्रेशन होता है K A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो हमने किया क्या है, फर्स्ट कैपेसिटर है, ये वाला फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड है। फर्स्ट की कैपेसिटेंस है K की जगह हमारे पास आ गया K1, A दोनों का सेम है एप्सिलॉन नॉट। D की जगह हमारे पास आया D बाय 2, बिकॉज इसकी जो थिकनेस है वो D बाय 2 है। उसके बाद सिमिलरली हमने C2 कैलकुलेट कर ली है, जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में होती है, जो दोनों ही कैपेसिटर सीरीज में है, उसका एक्सप्रेशन होता है C1 मल्टीप्लाई C2 ओवर C1 प्लस C2। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद ऐड अप किया है। फिर मैंने क्या किया है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाय 2 कॉमन लिया, तो यहाँ हमारे पास आएगा K1 प्लस K2। ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट ओवर D बाय 2 K1 प्लस K2। तो K1 K2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 3 यहाँ आएगा 6 A एप्सिलॉन नॉट, साथ में ये 2 ऊपर चले जाएगा 6 टू द 12। ये K1 प्लस K2 हमारे पास बनेगा 5। दिस इज अवर कैपेसिटेंस इन दिस केस, केस नंबर 1। अब स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस केस नंबर 2 में कैलकुलेट करते हैं। आइए केस नंबर 2 में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर 2, ये हमारी केस नंबर 1 में है। तो केस नंबर 2 में अगर देखें स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस क्या बनेगी K1। यहाँ पे एरिया स्टूडेंट हमारा आएगा A बाय 2, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। एरिया हमारा A बाय 2 है, K1 A बाय 2, A की जगह आएगा A बाय 2, एप्सिलॉन नॉट एज सच A बाय 2 है। D स्टूडेंट सेम है, दोनों की थिकनेस सेम ही है D एंड D। सिमिलरली C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, K2 A एप्सिलॉन नॉट ओवर 2D। अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों ही हमारे पैरेलल में हैं। यहाँ पे हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कि दिस इज अवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन फर्स्ट केस, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सेकंड केस। तो यहाँ पे हमने दोनों को जस्ट ऐड अप ही करना होता है। जब ऐड अप करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट ओवर 2D कॉमन आ जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली K1 प्लस K2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं K1 K2 की, A एप्सिलॉन नॉट ओवर 2D, 2 और 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास आई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेकंड केस में, कितनी आई है 5 A एप्सिलॉन नॉट ओवर 2D। तो अब रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। रेशियो कहते हैं C1 डैश ओवर C2 डैश। तो रेशियो हमारे पास आएगी 12 A एप्सिलॉन नॉट ओवर 5D, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इसको उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई करके, 2D और 5 A एप्सिलॉन नॉट। 2D और 2D ओनली D कैंसिल होगा स्टूडेंट, A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास आएगा
24/10 रेशो आ रही है स्टूडेंट। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, या 5/25, तो 24/25 स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड रेशो आ रही है। C2 स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया था C2 डैश केस नंबर 2 में, तो यहां हमारी C1 की वैल्यू आई थी K1 A/2, एरिया हमारा A/2 है। अब साइलन नॉट ओवर डी। सिमिलरली C2 स्टूडेंट हमने कैलकुलेट की है, पैरेलल है तो एड अप किया तो हमारी ये कैपेसिटेंस आई, उसके बाद डिवाइड किया तो हमारी जो रिक्वायर्ड रेशियो आई दैट इज 24/25। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।